हरिओम। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी के साथ आप सुन रहे हैं पवित्र पद। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण कर्तव्य और जिम्मेदारी की गहराई को और स्पष्ट करते हैं। वे बता रहे हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्म सिर्फ उसका व्यक्तिगत कार्य नहीं होता, उसका प्रभाव पूरे समाज और संसार पर पड़ता है। श्लोक 23। हे पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म में लगा न रहूं तो सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। प्रिय श्रोताओं, यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा सिद्धांत बताते हैं। लोग वही करते हैं जो वे अपने आदर्शों को करते हुए देखते हैं। यदि स्वयं श्री कृष्ण कर्म छोड़ दे, कर्तव्य से दूर हो जाए तो संसार क्या सीखेगा। यदि भगवान ही कर्म नहीं करते तो हमें क्यों करना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। ध्यान दीजिए, केवल कर्म नहीं, सावधानी पूर्वक कर्म अर्थात जागरूकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ, धर्म के अनुसार। श्रोताओं, यह बहुत गहरी शिक्षा है। हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए उदाहरण है। माता पिता बच्चों के लिए, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए, नेता समाज के लिए। इसलिए हमारा व्यवहार दूसरों के जीवन को दिशा देता है। कृष्ण यही समझा रहे हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति का हर कर्म समाज को प्रभावित करता है। श्लोक 24। यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं वर्ण संकर का कारण बनूंगा और इन प्राणियों का विनाश कर दूंगा। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण कर्तव्य छोड़ने के परिणाम बताते हैं। यदि धर्म का पालन करने वाले कर्म छोड़ दे, जिम्मेदारी छोड़ दे तो क्या होगा। समाज का संतुलन टूट जाएगा। यहाँ वर्ण संकर का अर्थ केवल जातियों का मिश्रण नहीं है, इसका गहरा अर्थ है सामाजिक व्यवस्था का टूटना, धर्म और कर्तव्य का भ्रमित हो जाना, मूल्यों का नष्ट हो जाना। जब लोग अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं, केवल स्वार्थ में जीने लगते हैं तो समाज में अराजकता, अन्याय, भ्रम बढ़ने लगता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, यदि मैं कर्म ना करूं तो लोग नष्ट हो जाएंगे। श्रोताओं, यहाँ गीता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। जिम्मेदारी से भागना केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। जब अच्छे लोग कर्तव्य निभाते हैं, समाज स्थिर रहता है, लेकिन जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं तब अधर्म बढ़ता है। प्रिय श्रोताओं, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, कर्म केवल व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है, यह समाज की रक्षा का साधन भी है। श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण पूरी दुनिया को दिशा देता है और जिम्मेदारी से भागना अराजकता को जन्म देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण स्वयं भी कर्म में लगे रहते हैं। अब आगे श्री कृष्ण बताएंगे, ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए और क्यों उसके बिना भ्रम पैदा किए उन्हें धीरे धीरे सही मार्ग पर लाना चाहिए। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब कर्मयोग का ज्ञान मानव व्यवहार की और भी सूक्ष्म परतों को खोलेगा। कमेंट में अवश्य लिखिए, जय श्री कृष्ण।